भाई फटी पड़ी थी। मैं गया, मुझे कुछ नहीं दिखा। अब एक और दिक्कत क्या है, एक तो मैं अकेला हूँ, आसपास कोई इंसान नहीं है। भाई क्या ये सिस्टम है। 1.5 किलोमीटर के आसपास आ गया हूँ। अगर आप देहरादून, मसूरी आसपास के एरिया में ट्रैवल कर रहे हो और आपको पहाड़ों पर जाना बहुत पसंद है, आप ढूंढ रहे हो ट्रैकिंग की एक ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोग ना हो, तो ये जगह आपके लिए है। हेलो गाइस, मैं आया हूँ देहरादून से और मैं आज जा रहा हूँ बनोग ट्रैक करने। मुझे इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है, कितनी टिकट रहती है वहाँ जाने की, टिकट होती है नहीं होती, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रैक कैसा है। तो जगह मैं आपको अपने आसपास दिखा देता हूँ। तो अभी मैं बैठा था क्लाउड एंड, यहाँ से 3 किलोमीटर है। ये सामने जा रहा है मसूरी और ये देहरादून से जा रहा है, और ये नीचे वाला जो रास्ता है जा रहा है जॉर्ज एवरेस्ट। तो अगर आप 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 दिन ट्रैक करना है, तो आप एक दिन जॉर्ज एवरेस्ट पीक का भी ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जाऊँगा क्लाउड एंड, और जो भी चीज़ रहेंगी मैं आपको सारी आज दिखाऊंगा और डिटेल देने का ट्राई करूँगा। ठीक है, चलो। तो ऐसा दिखता है कुछ क्लाउड एंड का रास्ता, जॉर्ज एवरेस्ट से जो अलग हो जाता है। देख लो, अब 100 सीसी लेके आओगे तो ये हाल होगा। कुछ ऐसा रास्ता है, टूटा फूटा। ऑफ रोडिंग तो अलग चीज होती है, ये ऑफ रोडिंग का ऑफ रोडिंग है। ऊपर से चढ़ाई भी है, चढ़ाई के साथ ऐसे रास्ता टूटा हुआ है। तो वेलकम टू मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ लिखा हुआ है जस्ट 10 लिखा था, पता नहीं किसी ने ये मिटा दिया। 10 नहीं है, 0 है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, डू नॉट गो वेयर द पाथवे लीड, गो इंस्टेड वेयर देयर इज नो पाथलैंड, लीव अ ट्रेल। क्या लिखा है, पाथ एंड, हाँ लीव द ट्रेल, जो भी है। देखो भाई, मुझे लगा था ट्रैक शुरू होता है सड़क के साइड में, तो वहां तो मुझे कोई दिखा नहीं, ना ही कोई वैसा गेट बना हुआ था जैसा मैंने वीडियोस में देखा जहां पर टिकट के पैसे लिए जाते हैं, ना ही कोई इंसान था। 1 किलोमीटर घने जंगल में चलने के बाद भी मुझे कोई नहीं दिखा। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे आगे नहीं जाना चाहिए और मुझे वापस चले जाना चाहिए, यही सही रहेगा। मुझे पता था इस ट्रैक में चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बट ये नहीं पता था कि शायद मैं आगे जा ही नहीं पाऊंगा। तो मैं डिसीजन लेता हूँ वापस आने का, और आगे जो हुआ वो खुद सुन लो। भाई मुझे 1 किलोमीटर तक तो कुछ भी नहीं मिला। अप्रोक्स 800-900 स्टेप, मतलब अप्रोक्स 1 किलोमीटर मैं गया आगे। ठीक है, कुछ ऐसा ही रास्ता दिखता है, टूटा टूटा क्या कह सकते हैं, अब ऐसे ही होते हैं भाई, नेचुरल रास्ते। मैं गया, मुझे कुछ नहीं दिखा, ना कोई इंसान, ना कोई टिकट काटने वाला। मैं वहाँ से वापस आ गया डर के, क्योंकि कोई दिखा नहीं। जो भी मैंने देखी थी वीडियोस, उस हिसाब से तो कुछ हुआ नहीं, ना कोई इंसान ना कोई। ठीक है, घने जंगल है आसपास, तो कोई दुकान भी नहीं है। तो मैं वापस आके रोड साइड जो रास्ता क्लाउड एंड आगे जाता है, जहाँ लोग जा रहे थे, बाइक्स जा रही थी, वहाँ से मैं बैठा था थोड़ी देर। मैं अपनी डाइट कोक पी, तो एक अंकल आते हैं। मैंने उनसे पूछा कि बनोग जो ट्रैक है उसका रास्ता कहाँ से है, एंट्री पॉइंट कहाँ से है। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ यही जाता है। मैंने कहा यहाँ तो आगे टिकट कटती थी। कह रहे हाँ कटती है, वो अभी लड़का आया नहीं होगा। भाई क्या ये सिस्टम है, ये भी मतलब हम मैं वेट करूँ कि टिकट काटने वाला आएगा, मैं तब ट्रैक शुरू करूँगा। ठीक है, तो भाई मैं 9:30 के अप्रोक्स यहाँ से जाना शुरू कर दिया था, ट्रैक शुरू कर दिया था 9:40-9:30। ठीक है, और अब हो रहे हैं 10:23, 4 मिनट हो गए मुझे चलते हुए, शायद दिखे, हाँ उल्टा दिख रहा होगा। 4-5 मिनट मुझे हो गए हैं चलते हुए। मैं दोबारा ट्रैक शुरू कर रहा है। वो अंकल चले गए, कहते लड़के को भेजता हूँ, वो तुझे वो टिकट भी वो ले लेगा पैसे, और वो दिखा भी देगा, घुमा भी देगा थोड़ा आगे तक। भाई नहीं चाहिए गाइड, पूछ तो लो, गाइड चाहिए नहीं चाहिए, क्या होता है कि हाँ घुमा देगा, लारे से पैसे ले लो बस। मैंने पूछा कितने दूर है यहाँ से जो टेम्पल है, बनोग ज्वाला देवी टेम्पल। तो अंकल कहते नहीं, मैंने कहा 5 किलोमीटर ज़्यादा है। कह रहे नहीं 1-2 किलोमीटर होगा। भाई 1-2 किलोमीटर। अब मैं जितनी वीडियो देख के आया हूँ 4 to 5। भाई चैट जीपीटी भी गलत बोल रहा है। चलो, अंकल इज ग्रेटर देन चैट जीपीटी। देखते हैं आज कितने किलोमीटर है। वो तो आईफोन में फिटनेस ऐप, वो भी हमारे ट्रैक कर लेगा, और वॉच मैंने स्टार्ट कर दिया है। चलो लेट्स सी। हिडन जगह एक्सप्लोर करने के चक्कर में मैं अपनी वार्ड ना लगवा लूँ। हिडन प्लेस तो मेरी मसूरी के पास जंगलों में और पहाड़ों में अच्छी निकल जाएगी। घने जंगल हैं भाई, ना कोई इंसान है। जस्ट इमेजिन अगर रात के टाइम यहाँ आना पड़ जाए। भाई अगर मुझे चैलेंज मिले, कोई मुझे पैसे दे दे तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। मैं अभी यही सोच रहा था कि मेरे तो सब्सक्राइबर भी नहीं है, मैं क्यों हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहा हूँ अकेले, रिस्क लेके, वो भी। लेट्स सी। और भाई क्या नज़ारा है यार, अब ये वर्थ लग रहा है ट्रैक, क्योंकि नज़ारा देखो सामने। ये देखो यार, ये ट्रैक है ये, और ये सामने पहाड़ देखो क्या ब्यूटी। ये वाले जो पहाड़ होते हैं ना, बीच बीच में पेड़, और बीच में ये ग्रास लैंड। अरे भाई, बट अभी रास्ता वैसे ही टूटा हुआ है। और जब मैं वीडियोस देख रहा था ट्रैकिंग की, लोगों की ट्रैकिंग की, बहुत कम वीडियोस थी वैसे तो, 2-4 वीडियोस मुझे मिली, उसमें भी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो वीडियो में बता रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बनोग बर्ड वॉचिंग। यार वर्ड ऐसा मुझे वो टर्र टर्र टटीरी से होती है ना, टर्र टर्र टर्र, बस वो कानों में आवाज़ जा रही है। बर्ड अभी तक मुझे कोई नहीं दिखा। 1.5 किलोमीटर के आसपास आ गया हूँ, कोई बंदा नहीं, बंदे की जात नहीं। अब दिखा है मुझे मसूरी वन्य जीव विहार। यहाँ देख के मुझे सांस आई है थोड़ी। भाई अगर ये गेट ना आता ना, तो मेरा तो यूट्यूब से भरोसा उड़ जाता। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेश शुल्क भारतीय और इंटरनेशनल 200, 800,
और वाहन अगर आप लेना, वाहन कहाँ से आएगा भाई यहाँ, चलो आ जाता होगा ऑफ रोडर, हमें क्या पता। बाकी कैंपिंग के पैसे अलग लिखे हुए हैं, छोटा टेंट, मध्य टेंट, किचन टेंट, और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फीचर फिल्म, ये आप कैमरा ले जा रहे हो, कुछ आपको शूटिंग करनी है। ये यहाँ का मैप है मसूरी, और मसूरी में ये जो रीजन बता रहे हैं ये पड़ता है मसूरी बिनोग WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पूरा इन्होंने एरिया बताया। देखो सिर्फ यहाँ पे 1-2 इंसान और जा सकते हैं, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ और ये नीचे है सीधा खाई। तो मैं चलने पे देता हूँ ध्यान, कहीं नीचे ही मिलूंगा तुम्हें, और नीचे से हेलो गाइस कर रहा हूँ। सांस बहुत फूल रही है, 2 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। अब जंगल से उठ के थोड़ा बाहर का एरिया आया है। इसी देखो वहाँ से मैंने ट्रैक स्टार्ट करा था, उससे फिर नीचे 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 घने जंगलों में आके, और अब इतनी खाई से उठ के यहाँ तक आया हूँ। अभी देखते हैं कितना रह गया है। भाई मैं तो जंगल में सच बताऊँ ये देख रहा था कहीं आम के पेड़ हो, कोई लीची का पेड़ हो, तो भाई कुछ खाने को मिल जाए। खाने के नाम पे थोड़ा बहुत तो बस एक हल्दीराम की मूंग दाल लेके आया था, डाइट कोक और एक हेल्थ की ड्रिंक। भूल गया मैं फ्रूट लाना ना, मुझे बनाना लेके आने थे, 2 बनाना होते ही इनफ थे। बट अब देख रहा हूँ मैं कोई आम का पेड़ दिख जाए बस लपेट लूँगा मैं तो भाई। कम से कम वो जंगल तो खत्म हुए यार, दोनों साइड पेड़, अलग ही उदासी अलग ही अंधेरा। कुछ ऐसा व्यू था, चलते चलते हो गई थी मेरी ऐसी तैसी। इतने में हमें दिखता है ये, और जब मुझे ये टेम्पल दिखा ना थोड़ी हालत ठीक हुई और मुझे खुशी हुई फाइनली कि थैंक गॉड कि सही जा रहा हूँ। अभी तक तो यही पता नहीं था कि जा कहाँ रहा हूँ। आप लोगों ने भद्रराज टेम्पल बहुत सुना होगा, पर यहाँ के देखो अल्टीमेट ट्रैकिंग है, बहुत पॉजिटिव वाइब है गाइस। आ जाओगे ना इस जगह पे तो आपको समझ आएगा ये जगह इतनी प्रिटी कैसे है, बिकॉज ऑफ दिस टेम्पल। कुछ मिनट्स ऊपर बिताने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इन नज़ारों को छोड़ घर भी वापस जाना है। कहीं ऐसा ना हो सूरज अपने घर चला जाए और मैं यहीं फंस जाऊं। जगह बहुत अच्छी थी और यार गर्मी बहुत थी, तो मैंने हाइट पे जाके सबसे पहले तो अपनी जो बेस लेयर थी अपर की वो उतारी, और हम आ गए हैं अब स्लीवलेस टी-शर्ट में डोले फ्लेक्स करने के लिए। अभी रास्ता रह गया है अप्रोक्स 1 किलोमीटर या 1.5, और ऐसे जंगल में अकेला बैठा हूँ मैं। फाइनली अपनी हेल खोल ली थी, और साथ में ये बिस्किट जिसमें 8 ग्राम फाइबर है पर 100 ग्राम, इससे एनर्जी भी मिल रही है, साथ में ड्रिंक से थोड़ा शुगर। इतना चलने के बाद तो भाई शुगर चाहिए। ये देख लो क्या डंडा लेके चल रहे हैं, तभी कहते हैं ट्रैकिंग का सामान ले जाना बहुत जरूरी है। जॉर्ज एवरेस्ट के लिए जो बेस पॉइंट है, यहाँ पे कुछ दुकानें आवाज़ है, कुछ खाऊंगा। और मैं आपको यार ये ट्रैक तभी रेकमेंड करूँगा अगर आप सच में ट्रैकिंग करना चाहते हो। ट्रैकिंग नॉट मैगी पॉइंट ट्रैकिंग या भीड़ भाड़ वाली ट्रैकिंग। अगर आपको वो सब करना है, मैगी पॉइंट्स चाहिए, दुकानें चाहिए, भीड़ भाड़ चाहिए, कि प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस पे मैं आया हूँ, तो भाई वो करना है तो जॉर्ज एवरेस्ट जाना। ये बनोग वाली जो ट्रैकिंग है ये हाथ जोड़ के वही लोग करें जिन्हें सच में ट्रैक करना है, क्योंकि ये खाली रहता है, बहुत सुंदर जगह है और बिल्कुल नेचर ऑन द पीक। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी नई जगह, किसी नए एडवेंचर पर। तब तक साइनिंग आउट, ठाकुर विकास सिंह, बाय बाय, टेक केयर।